आपको ये बताती हूं कि संसद के पहले सत्र में क्या होगा। आज और कल नए सांसदों का शपथ ग्रहण होगा। 26 जून को नए लोकसभा स्पीकर का चयन होगा। देखिए 24 से 25 जून को नए सांसदों का शपथ ग्रहण किया जाएगा, जबकि 27 जून की अगर हम बात करें तो दोनों सदनों को राष्ट्रपति का संबोधन होगा। इसके अलावा 26 जून की अगर आप बात करेंगे तो लोकसभा स्पीकर का चुनाव होगा। 27 जून को दोनों सदनों को राष्ट्रपति संबोधित करेंगी। 28 जून और 1 जुलाई को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा होगी, जबकि 2 जुलाई को लोकसभा में पीएम मोदी का जवाब होगा और 3 जुलाई को राज्यसभा में चर्चा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाब देंगे। तो आप ये कह सकते हैं कि इस सत्र में कोई बहुत बड़ा काम सरकार का होगा या बहुत बड़े कोई विधेयक पेश किए जाएंगे, ऐसा नहीं है। जैसा कि हम कह रहे हैं कि लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के हिसाब से ये सदन काफी महत्वपूर्ण है और इसी दौरान विपक्ष अपने तेवर दिखाने की कोशिश कर रहा है। इस बार विपक्ष के तेवर थोड़े बदले नजर आ रहे हैं। इस बार विपक्ष थोड़ा स्ट्रांग है, मजबूत है संख्या बल के हिसाब से भी, और वो उनकी बॉडी लैंग्वेज और कॉन्फिडेंस में भी झलक रहा है। अब कैसे विपक्ष के तेवर सरकार के खिलाफ हैं और सरकार के लिए मुश्किल पैदा कर सकते हैं, उसका पहला संकेत यह है कि 10 साल में पहली बार विपक्ष मजबूत है। दूसरा संकेत यह है कि कांग्रेस को नेता विपक्ष का पद मिलेगा। पिछले 10 सालों से यह पद कांग्रेस हासिल नहीं कर पा रही थी क्योंकि संख्या बल कांग्रेस की 55 से कम थी। तीसरा संकेत यह है कि बीजेपी के पास अपने खुद का बहुमत नहीं है। इस बार बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ सरकार में है, सहयोगियों की मदद से सरकार में है। चौथा संकेत यह है कि बहुमत के लिए बीजेपी को अपने सहयोगियों पर निर्भर रहना होगा और इसी का फायदा कांग्रेस समेत इंडिया ब्लॉक में शामिल जितने भी दल हैं वो उठाने की कोशिश करेंगे और साफ तौर पर मुश्किलें पैदा करने की कोशिश की जाएगी। जोरदार टक्कर सदन के अंदर देखने को मिल सकती है, ऐसा अंदाजा लगाया जा सकता है। अब नई संसद में किन मुद्दों पर टक्कर के आसार हैं, तो देखिए पहला मुद्दा यह है जिसने पूरे देश में इस वक्त हलचल मचा रखी है और वो मुद्दा है नीट परीक्षा का, जिसमें सरकार की काफी किरकिरी हुई। हालांकि सरकार ने कुछ बड़े फैसले लिए, एनटीए के डीजी को हटाया गया, सीबीआई जांच के आदेश दे दिए गए हैं। जो दूसरा मुद्दा हो सकता है वो 3 क्रिमिनल लॉ हो सकते हैं जिस पर विपक्ष हंगामा कर सकता है, विरोध कर सकता है। जो तीसरा मुद्दा है वो अग्निवीर योजना का है। इन चुनावों में भी विपक्ष ने अग्निवीर का मुद्दा उठाया। कहीं ना कहीं सफलता विपक्ष को इस बार अग्निवीर योजना के विरोध के तौर पर मिली। इस मुद्दे को सदन के अंदर उठाया जा सकता है। और जो चौथा मुद्दा है वो शेयर मार्केट का हो सकता है, जिसे विपक्ष उठा सकता है, जिस पर बाकायदा राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर चुके हैं।